हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा एंड सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 10 का चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। तो चलिए स्टार्ट करते वीडियो को। लाइफ प्रोसेस, इसका हम लोग सिंपल मीनिंग क्या समझते हैं? किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो प्रोसेस चलता है उसी को तो लाइफ प्रोसेस कहते हैं। कोई भी ऐसा प्रोसेस जो किसी ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़रूरी होता है उसे ही लाइफ प्रोसेस कहते हैं। जैसे डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन। क्या सर्कुलेशन के बिना हम लोग जी सकते हैं? नहीं जी सकते हैं। तो जो प्रोसेस हम लोग के अंदर बहुत ज़रूरी है उसी को तो लाइफ प्रोसेस कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन में हम लोग इसको देखेंगे, द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। हम लोग एनिमल में एग्जाम्पल देखेंगे। एनिमल मतलब हम लोग ह्यूमन भी। डाइजेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, एक्सेट्रा। और अगर प्लांट में एग्जाम्पल देखें तो फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपोर्टेशन, तो इस चैप्टर में हम लोग को जनरली कवर करना है 4 टाइप के लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। नंबर 1, न्यूट्रिशन। नंबर 2, रेस्पिरेशन। नंबर 3, ट्रांसपोर्टेशन। एंड नंबर 4, एक्सक्रीशन। अगर शॉर्ट में हम इन लोग सबका डेफिनेशन देखें तो न्यूट्रिशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड। इनटेक ऑफ फूड, जो हम लोग खाना खाते हैं उसी को तो बोलते हैं इनटेक ऑफ फूड। तो इसमें हम लोग जनरली कितना टाइप का न्यूट्रिएंट लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स। ये तीनों जो है वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। ये हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये भी एसेंशियल है बट ये हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है, इसलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं नॉन एसेंशियल। अब आते हैं रेस्पिरेशन में। इसका मतलब एनर्जी के लिए जो हम लोग यूटिलाइज फूड जो हम लोग खाते हैं उसको जो यूटिलाइज करके जो एनर्जी बनाते हैं उसी को रेस्पिरेशन कहते हैं। इसका सिंपल वे में बोल सकते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ फूड फॉर एनर्जी। अब आते हैं हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में। मान लीजिए हम लोग को कहीं जाना है, ए से बी स्थान, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? ऑटो यूज करते हैं, बस, ट्रेन। तो वैसे प्लांट और एनिमल भी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। अपना एनिमल में करते हैं ब्लड के थ्रू और प्लांट में जाइलम और फ्लोएम के थ्रू। और एक्सक्रीशन रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। डाइजेशन के बाद जो हम लोग का वेस्ट बॉडी में रह जाता है वह एक्सक्रीशन थ्रू बाहर हो जाता है। अभी हम लोग न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन ये सब को शॉर्ट में डील किए। चलिए अब ब्रीफली एक एक करके डील करते हैं। नंबर 1, न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दो टाइप के होते हैं। पहला ऑटोट्रॉपिक, और दूसरा हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक जो सेल्फ अपना फूड बनाता है, सेल्फ फूड
synthesize. Example, plant. अब हम लोग अगर धूप में खड़े हो जाएं तो क्या हम लोग अपना खाना खुद से बना पाएंगे प्लांट की तरह? नहीं। तो हम लोग क्या है? हेट्रोट्रॉपिक, जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं। डिपेंड अदर फॉर फूड। एग्जाम्पल, ह्यूमन, एनिमल। ठीक है। अब हेट्रोट्रॉपिक भी 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट, सेप्रोफाइटिक। दे डिपेंड और ग्रो ऑन डीके मैटर फॉर फूड। जो डेड एंड डीके मैटर पे डिपेंड रहता है। एग्जाम्पल, फंगस हो गया, ईस्ट, जो डेड मैटर पे अपना फूड डिपेंड करता है। अब सेकंड, पैरासाइट, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। इसमें वो लोग आते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड तो करते हैं लेकिन वो ऑर्गेनिज्म को हार्म नहीं करते हैं। एग्जाम्पल, मॉस्किटो। अब मॉस्किटो हमारे शरीर से ब्लड सक करते हैं तो क्या हमें हार्म करते हैं? हार्म तो नहीं करते हैं। तो ये सब क्या एग्जाम्पल हो जाएगा पैरासाइटिक का। ठीक है, मॉस्किटो हो गया, और भी है एक्सकेरिस, एस्केरिस। अब थर्ड टाइप में आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन जैसे मैन, डॉग। तो हम लोग बेसिकली 10th में ऑटोट्रॉपिक का फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे। और होलोजोइक न्यूट्रिशन में मैन का डाइजेशन पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। ऑटोट्रॉपिक, इसमें हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये पेड़ है, देखिए CO2 और वाटर रॉ मटेरियल है। प्लांट ये दोनों को इनटेक करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू प्रोड्यूस अ ग्लूकोज, और बाय प्रोडक्ट में क्या निकल जाता है? ऑक्सीजन। ठीक है, तो हम लोग फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन क्या देखेंगे? तो हम लोग फोटोसिंथेसिस को सिंपली कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द प्रोसेस by which green plant synthesizes nutrient from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. Is called photosynthesis. इसका मतलब जो ग्रीन प्लांट न्यूट्रिएंट सिंथेसाइज करता है, न्यूट्रिएंट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से,
इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में, उसी को हम लोग, वही प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इनका रिएक्शन देखेंगे, CO2 प्लस H2O, तो क्या बना देगा, C6H12O6। क्या है ये, ग्लूकोज। और लिबरेट क्या करेगा, ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंज्यूम करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो फूड बनाएगा, वही प्रोसेस को हम लोग कहेंगे फोटोसिंथेसिस। ठीक है, चलिए अब स्टेप देखते हैं फोटोसिंथेसिस का। स्टेप्स। नंबर 1, पहला क्या होता है, सनलाइट हम लोग क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। ग्रीन प्लांट, जैसे मान लीजिए ग्रीन प्लांट है, सन के प्रेजेंस में यहाँ पे ये क्लोरोफिल यहाँ प्रेजेंट रहता है, यहाँ पे सनलाइट के प्रेजेंट में जो एब्जॉर्प्शन लाइट का किया, ये फर्स्ट स्टेप है। अब चलिए सेकंड स्टेप में की ओर बढ़ते हैं। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी to chemical energy and splitting of water molecule into H2 and O2। मतलब इसमें होता है, वाटर का जो मॉलिक्यूल है H2O, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो स्प्लिट कर जाएगा H2 में और O2 में। ठीक है, ये प्रोसेस को हम लोग हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस कहते हैं। हाइड्रोलाइसिस, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, उसको हम लोग हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस कहते हैं। हालांकि हम लोग देख सकते हैं कि ये रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में होता है, तो इसको हम लोग लाइट रिएक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे का स्टेप्स देखते हैं। ठीक है, थर्ड स्टेप, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। चलिए रिएक्शन देखते हैं। CO2 प्लस H2 प्रोडक्ट्स टू C6H12O6। ये लाइट के एब्सेंस में होता है, इसलिए हम लोग इसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं क्लोरोप्लास्ट का। ये है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये है ग्रेना, ये जो बना रहे हैं वो है ग्रेना। ठीक है, इसी में लाइट रिएक्शन होता है। इसको बोलते हैं ग्रेना। इसमें लाइट रिएक्शन होता है और उसके अंदर फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है, जिसको हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं।
और इसी में डार्क रिएक्शन होता है। में हम लोग पढ़ा न्यूट्रिशन का ऑटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे होलोज़ोइक न्यूट्रिशन डाइजेशन इन मैन। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट के थ्रू बताएं, और इस चैप्टर के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, और वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें। आपकी एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसके आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।